दरिंदे संजय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे साफ हो गया है कि इस कांड में वह अकेले नहीं था। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदलने लगा है। 10 दिन बाद ये साफ हुआ कि महिला के साथ दरिंदगी में करीब 7 लोग शामिल थे। एक बड़े खुलासे में पता चला कि 7 लोगों ने शराब पी, फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ पकड़े, उसे मारा और उसके साथ रेप किया। खुलासे में यह भी बताया गया कि उन 7 में से 2 ने महिला की टांगें जबरदस्ती खींचकर जरासंध की तरह अलग कर दी और फिर संजय को बुलाया गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिससे ये साबित हो गया कि ये सिर्फ अकेले संजय का काम नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। अब प्रिंसिपल समेत 7 लोगों का बच पाना मुश्किल है। हम इस मामले के बारे में और भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी जानकारी सबसे पहले मिले। दरअसल अदालत में संजय ने कबूल कर लिया है, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। सभी को पता था कि ये अपराध एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। अब ये संदेह सच साबित हो रहा है कि इस रेप कांड में करीब 7 लोग शामिल हैं। ये पूरी तरह से एक योजनाबद्ध हत्या है और इसी कारण सीबीआई पूरी कार्रवाई में जुटी हुई है। कोलकाता के इस रेप मर्डर केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट भी शुरू हो गया है। सीबीआई के मुताबिक बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में रेप हुआ, फिर भी किसी ने चीख क्यों नहीं सुनी। अब सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई ये भी जांच कर रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या शोर क्यों नहीं सुना गया। इन तथ्यों से साफ हो रहा है कि महिला के साथ जो दरिंदगी हुई वो सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और की गई थी। उसे किसी और कमरे में बेरहमी से मारा पीटा गया और फिर हत्या के बाद उसका शव सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया गया। इसके बाद उसका शव दरिंदे संजय को सौंप दिया गया। लेकिन अब संजय के बयान से ये स्पष्ट हो गया है कि वो अकेला नहीं था, बल्कि इस घटना में और भी लोग शामिल थे। आगे हम अदालत में दिए गए संजय के बयान को भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़े खुलासे की बात करते हैं जिसमें दावा किया गया है कि इस अपराध में 7 लोग शामिल थे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा गया है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या संजय रॉय ने नहीं बल्कि अस्पताल के ट्रेनी डॉक्टरों ने की थी। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं अंत में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। इस पोस्ट में कहा गया है कि उन ट्रेनी डॉक्टरों ने पहले महिला के साथ रेप किया और फिर उसकी टांगों को बेरहमी से चीर दिया, जैसे महाभारत में जरासंध को मारा गया था। जरासंध को मारने का एकमात्र तरीका ये था कि उसे बीच से चीरकर 2 हिस्सों में बांटा जाए और उन हिस्सों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया जाए ताकि वे फिर से जुड़ न सके। भीम ने इसी तरीके से जरासंध का वध किया था। एक्टिविस्ट मधुकेश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उसकी दोस्त के बीच हुई फोन कॉल बातचीत में ये दावा किया गया है। उन्होंने इस बातचीत का एक ऑडियो भी शेयर किया जो बंगाली भाषा में है। माना जा रहा है कि सीबीआई को इस ऑडियो कॉल से कई महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। मधुकेश्वर के अनुसार इस बातचीत में बताया गया है कि वो महिला एक बहुत होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ गहरे राज पता थे। इसी कारण उसे धमकियां मिल रही थी कि उसकी थीसिस पूरी नहीं होने दी जाएगी। हालांकि वो महिला डरने वाली नहीं थी। उसने इसका विरोध किया और कहा कि अगर उसे परेशान किया गया तो वो अस्पताल की गंदी सच्चाई को सबके सामने लाकर रख देगी। लेकिन पिछले 6 महीनों से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 24 घंटे की नाइट शिफ्ट में रखा गया और उस पर भारी काम का दबाव डाला जा रहा था। चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड, सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी जानते थे कि प्रिंसिपल और उनके ग्रुप का इस महिला पर कितना दबाव था। ये साफ दिखता है कि प्रिंसिपल और पूरा अस्पताल उस महिला के खिलाफ खड़ा हो गया था क्योंकि वो सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। इस सब के बावजूद वो लड़की अपने फैसले पर अडिग थी। 9 अगस्त 2024 की रात इन सभी ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची। पोस्ट में बताया गया कि रेप और मर्डर पहले से ही प्लान किया गया था। ये अब तक का सबसे भयानक खुलासा है और सीबीआई इसी आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। बातचीत में बताया गया कि पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर्स सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को वहां अकेले सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट्स ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माण
निर्माणाधीन है, इसलिए वहाँ कोई नहीं जा सकता। इसके बाद उस सेमिनार हॉल में किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की। अस्पताल की एक डॉक्टर ने फोन पर बताया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट्स ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। ये चारों अब सीबीआई के निशाने पर हैं और उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा रहा है। डिनर के बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। बातचीत में ये भी बताया गया कि करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया, शराब पी और फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ कसकर पकड़े, उसे मारा पीटा और उसका रेप किया। इस घटना में एक महिला इंटर्न ने भी उनकी मदद की। खुलासे में ये भी दावा किया गया कि उनमें से 2 ने पीड़िता के पैर पकड़कर जबरदस्ती अलग कर दिया, जिससे उसकी पेल्विक हड्डियां टूट गईं। उन्होंने उसकी कॉलर बोन भी तोड़ दी और फिर उसे उल्टा लेटाकर उसके ऊपर जूतों से हमला किया। उसका सिर इतनी बुरी तरह कुचला गया था कि उसकी खोपड़ी फट गई। इस तरह 9 अगस्त की रात कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर का पहले रेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। अगर ये सारी बातें सच हैं, तो सीबीआई को इन 7 लोगों के खिलाफ सबूत मिल सकते हैं और संजय के साथ उन सभी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिर जब ये लोग वारदात को अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उन्होंने संजय रॉय को देखा, जो ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा था। इन डॉक्टरों ने संजय से कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहाँ एक लड़की है। इसके बाद संजय ने वहाँ जाकर उसके साथ रेप किया। सुबह पीड़िता का अर्धनग्न शव मिला। इस घटना के बाद देश भर के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। हम इस ट्वीट और खुलासे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये ट्वीट सीबीआई की जांच में महत्वपूर्ण हो सकता है। माना जा रहा है कि सीबीआई ने 7 लोगों को रडार पर लिया है और कोलकाता के इस रेप मर्डर केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का टेस्ट जेल में हो रहा है। इसके अलावा सीबीआई आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और 4 डॉक्टर जो घटना की रात पीड़िता के साथ थे और एक वॉलंटियर से भी पूछताछ कर रही है। इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई के कोलकाता ऑफिस में हो रहा है। 8 अगस्त की रात को कुछ डॉक्टरों ने पीड़िता के साथ डिनर किया था। फिलहाल सीबीआई इन सभी से गहराई से पूछताछ कर रही है, लेकिन अदालत में आरोपी संजय ने एक बयान देकर सभी को चौंका दिया है। 23 अगस्त को कोर्ट ने संजय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इसी सुनवाई के दौरान संजय ने पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सहमति दी थी। जब मजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा कि वो इस टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुआ, तो संजय ने कहा, पॉलीग्राफी टेस्ट से साबित होगा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। संजय के इस बयान ने नया मोड़ ला दिया, क्योंकि वो खुद को निर्दोष बता रहा है। इसका मतलब है कि इस मामले में कई लोग शामिल हो सकते हैं। इसी वजह से सीबीआई अब पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। सीबीआई का मकसद इन कर्मचारियों के बयानों की जांच करना है, क्योंकि बाकी मेडिकल रिपोर्ट्स जैसे पीड़िता के शरीर से लिए गए डीएनए और अन्य सबूत घटना से सीधे तौर पर जुड़े नहीं थे। सीबीआई ये जानना चाहती है कि क्या इन 4 डॉक्टरों ने सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ की थी या वे किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छिपाने में प्रिंसिपल और उनके साथी बेहद माहिर थे। इस वजह से सीबीआई इस घटना की जांच कई एंगल से कर रही है। आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से अब लगातार 9 दिन से पूछताछ हो रही है। सीबीआई की टीम ने उनसे अब तक करीब 100 घंटे की पूछताछ की है, लेकिन उनके जवाबों से अभी तक संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। इससे साफ होता है कि इस कांड में उनका बड़ा हाथ है। सीबीआई अब तक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन 7 लोगों पर खास ध्यान दे रही है। सीबीआई ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सेमिनार हॉल के बाहर कोई और व्यक्ति तैनात था। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच की जा रही है। अधिकारी ये भी देख रहे हैं कि घटना के दौरान सेमिनार हॉल के अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आई। सीबीआई के अनुसार अस्पताल के सेमिनार हॉल के दरवाजे की चिटकनी कुछ दिनों से टूटी हुई थी और ये सबको पता था। इसी कारण जब डॉक्टर रात 2-3 बजे के बीच हॉल में गई तो दरवाजा बंद नहीं कर पाई। एक ड्यूटी डॉक्टर ने उन्हें सोते हुए भी देखा था। अब सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई ये भी देख रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या शोर क्यों नहीं सुनाई दिया। अगर सेमिनार हॉल में दरवाजा नहीं था तो महिला की चीख सड़क तक आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी कारण संदेह बढ़ता जा रहा है कि इस घटना में कई लोग शामिल हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में अभी और भी कई खुलासे होंगे, जिनके बारे में हम जल्द ही आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।